Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो आज हम उसके थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका एरिया फाइंड करना है हमने। उसने हमें लेंथ दी हुई है और वेड्थ दी हुई। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है, उसने हमें गिवन डेटा जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि लेंथ हमें गिवन है। लेंथ कितनी दी हुई है? 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और वेट जो दी हुई है वो हमारे पास है 9.8 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर। और एरिया हमने फाइंड करना है। तो चलें अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि एरिया हमारे पास जो इक्वल होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ के। तो लेंथ भी गिवन है, वेड्थ भी गिवन है, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास जैसे कि इक्वल है 1.3 प्लस माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.80 प्लस माइनस 0.10। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, पहले हम उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और देन फर्स्ट वाली को ही हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह पहले जो सेकंड वाली है उसको हम फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड वाली को हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप आंसर चेक कर लीजिए। फर्स्ट को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 208.78 प्लस माइनस उसी तरह लिखेंगे। फिर हम फर्स्ट को हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.13। फिर हमारे पास प्लस माइनस जो हम सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 1.96। और जो थर्ड वाली यानी सेकंड को जब हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है तो हम इसको नहीं लिखते, इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब हम जब इन दो को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 208 उसी तरह लिखते हैं। 208.78 को हम एज इट लिखते हैं प्लस माइनस, और ये दो वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4.09। अब ये जो वैल्यू है अगर हम इसको राउंडिंग ऑफ डेटा करके लिखना चाहें तो ये 8 है, एक इधर ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। ये पॉइंट हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको इस तरफ ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 209। राउंडिंग ऑफ डेटा आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा। और ये दूसरा वाला जो है इसको हम राउंडिंग ऑफ कर नहीं सकते तो हम इसको, ये ज़ीरो आ रहा है क्योंकि, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आपका आ गया एरिया। एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको हम मीटर स्क्वायर करके लिख लेते। तो ये आंसर है आपका, ये नोट कर लें। तो स्टूडेंट अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस हमने कैलकुलेट करना है, रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसने रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हमने सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। जबकि दूसरे पार्ट में हमें रेडियस गिवन है, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर और हमने जो है ना इसका एरिया फाइंड करना है। यानी एक में हमने सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है और दूसरे में हमने एरिया फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको पता है कि हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई आर के। और पाई की वैल्यू आपको पता है वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। तो अब हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है पुट कर लेते हैं, तो हम हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कमफेरेंस सर्कल आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है और रेडियस हमारे पास 3.5 के इक्वल है। तो अब हम पहले 3.14 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ।
21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आ गया। ये पार्ट ए था। इसी तरह पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी में उसने जो हमें दिया हुआ रेडियस गिवन है। पार्ट आपको पता है रेडियस हमारे पास इक्वल होता है, एरिया हमारे पास इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है, तो इसको एज इट लिख देते हैं। और आर की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में 4.6 है, और इसके ऊपर स्क्वायर है। पहले आप इसका स्क्वायर लेंगे, फिर देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 67.89 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा एरिया। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल भी आ गया और हमारे पास एरिया भी आ गया। यही दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, तो आप इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसमें हमने डायमेंशन प्रूफ करनी है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी डायमेंशन प्रूफ करनी है हमने। तो डायमेंशन आपको कल भी मैंने बताया था कि डायमेंशन हमारे पास जो लेंथ होती है, जो हमारे पास डिस्टेंस हो, लेंथ हो, उससे हम डिनोट करते हैं एल से। टाइम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और जो हमारे पास मास होता है उसको हम करते हैं एम से। तो चलते हैं हम यहाँ पे इसको डायमेंशनली प्रूफ करते हैं। यहाँ पे एस है, तो एस का मतलब है हम इसकी जगह हम कैपिटल एल लिख देंगे, यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास एल होती है, लेंथ होती है, तो इसको हम लेंथ लिख देंगे। वी आई है यानी इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन भी कल हमने निकाली थी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है एल टी माइनस 1, और फिर हमारे पास t है, तो t की डायमेंशन हमारे पास टाइम की डायमेंशन t होती है, तो हम कैपिटल T एज इट लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम कांस्टेंट नंबर हम फ्रैक्शन इसमें डायमेंशन में नहीं लिखते, तो ये 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और एक्सेलरेशन हमारे पास जो इक्वल होती है, कल भी हमने डायमेंशन निकाली थी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन हमारे पास होती है एल टी माइनस 2 के, और जो टाइम है टी स्क्वायर है, तो हमारे पास टी स्क्वायर की जगह हम टी टाइम की डायमेंशन आ गई और टी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर लिख दें। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। एल उसी तरह आ गया, टी की पावर -1 है और टी की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। -1 + 1 तो टी की पावर 0 हो जाएगी, और टी की पावर 0 हो, किसी भी अल्फ़ाबेट नंबर की पावर 0 हो, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हम टी की पावर 0 है तो 1 के इक्वल है, तो हम 1 नहीं लिखते, हम डायरेक्ट एल लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे टी की पावर -2 है और यहाँ पे टी की पावर 2 है, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी है। -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी टी की पावर 0 हो जाएगी, तो ये 1 के इक्वल है, तो हम इसको 1 नहीं लिखते, हम डायरेक्ट हम एल ही लिख देते हैं। अब हमारे पास रूल होता है डायमेंशन में कि जब भी दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हो, या हम करके देखें, हमारे पास l + l हमारे पास जो होता है वो 2l के इक्वल होता है। कांस्टेंट हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम कांस्टेंट 2 को नहीं लिखते बल्कि हम डायरेक्ट l लिख देते हैं। तो ये हमारे पास l = l, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। तो इसको आप नोट कर लें। इसी तरह डायमेंशन निकालनी, अगर आप अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपके पास थर्ड हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, या कुछ भी हो, तो आप इस तरह से डायमेंशन उनकी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकें। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी हमने डायमेंशनली प्रूफ करना है कि S = CT3, और C की वैल्यू निकालनी है हमने कि C डायमेंशन में C किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है कि हमने C की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो C की वैल्यू निकालनी है, तो t³ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C हमारे पास = हो जाएगा S/T³ के। अब हम डायमेंशन लिख देते हैं इसकी। आपको पता है S है, S हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ डिस्टेंस, तो इसको हम L लिख देते हैं। और t³ है, तो हमारे पास टाइम का जो है वो कैपिटल T होता है, तो कैपिटल T टाइम की जगह डायमेंशन आ गई, और ऊपर क्यूब है तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। अब आपको पता है कि डायमेंशन में हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते इसको, तो हमने t³ को ऊपर ले जाएंगे। जब नीचे से कोई भी
टर्म ऊपर आए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब हम टी क्यूब को ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एल टी माइनस 3, और यही डायमेंशन है टी की। ये आप नोट कर लें, ये भी पेपर में आ सकता है कि इसकी डायमेंशन प्रूफ करें, तो आप आसानी से इसको एज इट करके डायमेंशन प्रूफ कर सकते हैं।